हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जीके ज्ञान में। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं गुलाम वंश से संबंधित जीके के 50 प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हमारा अगला और दूसरा प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1206 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर में। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौगान। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हमारा अगला प्रश्न, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आराम शाह। हमारा अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश को। हमारा अगला प्रश्न, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, 40 अमीरों के समूह जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता था का गठन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। हमारा अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने कौन से दो प्रमुख सिक्के चलाए थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्यों को क्या किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूरा करवाया था। हमारा अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रजिया सुल्तान। हमारा अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, वह कौन सा सुल्तान था जिसने सुल्तान बनने से पहले बदायूं का इक़्तिदार था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। हमारा अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त करके बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुल्तान आजम। हमारा अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसका प्रमुख हाथ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्कान चहलगानी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1236 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, 40 अमीरों का दल जिसे तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलबन ने। हमारा अगला प्रश्न, किस शासक ने लौह और रक्त की नीति अपनाई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलबन ने। हमारा अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने ईरानी त्यौहार नवरोज मनाना शुरू किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलबन। हमारा 25वां प्रश्न, किस सुल्तान ने दरबार में सिजदा यानी कि सूर्य
झुकाकर नमस्कार करना और पैरों से पाँव चूमने की प्रथा शुरू की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलबन। हमारा अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत खुदाई और जिले इलाही घोषित किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बलबन ने। हमारा अगला प्रश्न, बलबन का वास्तविक नाम था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहाउद्दीन। हमारा अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने एक सैन्य विभाग दीवान ए आदिर की स्थापना की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलबन ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के शासनकाल में मंगोलों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। हमारा अगला प्रश्न है, नसरुद्दीन महमूद ने किस शासक को उलुग खां की उपाधि दी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलबन को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैकुबाद। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खिलजी वंश ने। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन किस शासन के दौरान में शुरू किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलबन के। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन वर्नी किसके समकालीन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलबन, मुख्य रूप से मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के। हमारा अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किस युद्ध में ताजुद्दीन यलदौज को हराया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने एकता प्रथा शुरू की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इल्तुतमिश। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नसरुद्दीन महमूद को किस उपनाम से जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चिराग देहलवी। हमारा अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे आराम शाह ने मात्र 8 महीने तक शासन किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके समकालीन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इल्तुतमिश के। हमारा अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने सुल्तान गढ़ी का मकबरा किसका बनवाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपने बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद की याद में। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक ने अमीर शिकार के पद पर कार्य किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बलबन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने मंगोलों के खतरे से निपटने के लिए मजबूत केंद्रीय सेना दीवान आदिर का गठन किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलबन ने। हमारा अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की किस शासिका ने पुरुषों के वस्त्र कुबा और कुलाह पहनकर राज दरबार में आना शुरू किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रजिया सुल्तान। हमारा अगला प्रश्न है, बलबन ने विद्रोहियों को दबाने के लिए किस नीति का कठोर से पालन किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रक्त और लोह की नीति। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी दानशीलता के कारण हातिम ताई द्वितीय की उपाधि किसने दी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उस समय के इतिहासकारों ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक को कुरान खां भी कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलबन को। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक की मृत्यु के बाद 40 तुर्की सरदारों ने षड्यंत्रों का खेल शुरू कर दिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इल्तुतमिश के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए देवत्व का सिद्धांत का प्रचार किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलबन ने। हमारा अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रकनुद्दीन फिरोज।
हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, गुलाम वंश का शासनकाल किस अवधि तक रहा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1206 से 1290 ईस्वी तक। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।